नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए विस्तार से देखते हैं आज की खबरें। लोकसभा चुनाव के 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव अब अपने 6वें चरण की वोटिंग के लिए तैयार हो रही है। लेकिन 5वें चरण में लखनऊ में लोगों ने किस मुद्दों पर वोट डाला और लोगों का क्या सोच विचार है, आइए देखते हैं लोगों की राय। 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग होनी है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के लोहिया चौराहे के पास हूँ। शाम का वक्त है। आज लखनऊ की जनता से जानेंगे कल आप किसको वोट देंगे, क्योंकि कल 20 तारीख है और 5वें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 सीटें बीजेपी के पास हैं। लखनऊ से इस वक्त जो सांसद हैं वो राजनाथ सिंह हैं और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो रविदास मल्होत्रा जी हैं जो सपा से उतारे गए। लखनऊ की जनता से जानेंगे कि उनका क्या मूड है, वो किस मुद्दे पर वोट देंगे और क्या रहेगी रणनीति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिब्बू रज़ाकी है। क्या करते हैं आप? मैं सोशलिस्ट, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि 5वें फेज़ का चुनाव है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो हालात को देखते हुए आज 5वें चरण का कल चुनाव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही, इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है 80 बनाम 20, 80 जो है गठबंधन के साथ है और 20 भाजपा के साथ है। रही दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं बड़े नेता है, वो यहाँ से सांसद दोबारा है, लेकिन जो वो कह रहे हैं हमने लखनऊ का विकास किया, लेकिन जनता को मालूम है ये विकास उन्होंने नहीं किया। ये योजनाएं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, चाहे रोडों का काम हो, चाहे पुलों का काम हो, चाहे आप जो सुंदरीकरण का काम हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है। ये राजनाथ सिंह जी की योजना नहीं है। वो तो कहते हैं उन्होंने बनवाया है, राजनाथ सिंह ने नहीं। राजनाथ, ये योजना उनकी है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जब सरकार 2012 में थी, तो ये आपने जो पुल देख रहे हैं, ये पुल समाजवादी पार्टी ने ही बनवाया। ऐसा नहीं है कि जो है खाली भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। सिर्फ जुमले 10 साल में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का नौजवान सड़क पर है, रोजगार मांग रहा है। क्यों 2 करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही रोजगार है। कहाँ रोजगार है? कहाँ रोजगार है वो बताए तो। अपने मंच से जहाँ भाषण देते वहाँ ये नहीं बताते रोजगार। जनता रोजगार पूछ रही है, वो हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही रोजगार। नौजवान छात्र 2 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल नौकरी देंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी जुमला रहा। मैं आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 45 से 50 इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 का आंकड़ा पार, आप क्या कहेंगे? नहीं होगा ऐसा। क्यों, कितनी सीटें लाएंगे? उनके से पूछो। आपका क्या है? आप कल वोटिंग है लखनऊ में, क्या मूड है, किस मुद्दे पर वोट देंगे? बस सेक्युलर देंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट देने का? अब मुद्दा जी का से जैसा सबका वैसा हमारा रहेगा। अरे आपका कुछ मन है? मन है हमारा, पूरे परिवार का है। क्या करते हैं आप? हमारा काम है लकड़ी का। अच्छा, सही चल रहा है? सही कहाँ चल रहा, भुखमरी बड़ी, सही कहाँ। क्यों? और क्या, कोई कारोबार है किसी के पास? सब हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, देख लो सबको। और लोगों से बात करते हैं। दादाजी आपका क्या नाम है? अली ज़हीर। कैसे हैं? ठीक है सब बढ़िया चल रहा है काम धंधा? जी हाँ। क्या करते हैं? तो पेंट का काम करते हैं। अच्छा, पेंट का काम अच्छा चल रहा है मतलब? नहीं, अच्छा तो नहीं चल रहा है। सूरत हाल जो है बस काम चलाऊ है। कल वोटिंग है लखनऊ में, किसको वोट दे रहे हैं? राजनाथ सिंह है और रविदास मल्होत्रा जी हैं। अखिलेश जी ने रोड शो किया था रविदास जी के साथ। तो क्या मुद्दा रहेगा आपका वोटिंग का? इसमें मुद्दा ये रहेगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो वोटिंग होगी और जनता वोट देगी, वो महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही वोट देगी, क्योंकि इनकी 10 साल की सरकार जनता पूरी तरीके से देख चुकी है और जनता की निगाह में ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी साबित हुई। सरकार तो कह रही उत्तर प्रदेश में अपराध कम है, रोजगार है युवाओं को। आप अखबार भी देखते हैं, रिपोर्टर हैं आप, देख लीजिए कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं कोई फांसी लगा ले रहा है। ऐसा तो है नहीं, ये हम कह रहे हैं, ये पेपर कह रहा है, मीडिया के लोग कह रहे हैं, वही छापते हैं।
अगर हमारे जैसा गरीब आदमी अगर पढ़ता है तो मुख्यमंत्री जी भी पढ़ते होंगे, वही पेपर हम भी पढ़ते हैं, वही पेपर बड़ा आदमी पढ़ता है। तो हम भी जो कह रहे हैं वो पेपर के आधार पर, और वो अगर झूठ को सच बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब जो प्रेस ने छापा है वो गलत छाप तो दिया। मतलब उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है ना, कोई रोजगार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। वो भी तो नहीं घटा। अगर कोई कत्ल ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। अभी मैं आपको बताऊं, 15 दिन पहले ये चाय वाला एक राजू है यहाँ, रात को 8:30 बजे मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और कान से उसके खींचा और लेके चले आए, भाग गए वो। अब पता चला जब छोटी छोटी वारदात हो रही, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये देखिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, इन लोग से बात करेंगे, इनका क्या कहना है। क्यों भाग रहे हो भाई, आओ तो यहाँ, कल वोटिंग है, क्या मुद्दा है। ये दादाजी से, आप क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद मसूद नाम है हमारा। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। कैसा जीवन चल रहा है आपका? बढ़िया मस्त चल रहा है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। कल वोटिंग है लखनऊ में, क्या मुद्दा रहेगा, आप वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट देने का कोई मुद्दा नहीं है, चक्कर ये है ना, देखिए राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं इलेक्शन में, और राजनाथ सिंह हमारे पुराने नेता हैं, बात समझिए, और उनकी सरकार है, योगी जी हैं यहाँ पे, पूरा अकबर नगर गिरवा दिया, वहाँ पे रिवर फ्रंट बन जाएगा, और बहुत सारी जगहें हैं जो गिरवा रहे हैं, लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं आराम से। तो अब ये सब अच्छे अच्छे पार्क बन जाएंगे, घूमने में भी ज़रा मज़ा आएगा, मतलब ये है कि आराम रहेगी। मतलब राजनाथ सिंह इस सारा काम सच्चा कर। हाँ, राजनाथ सिंह क्या करें, वो तो वहाँ रक्षा मंत्री हैं, और यहाँ योगी साहब हैं, और राजनाथ सिंह पहले मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री रह चुका है उसने अपने कार्यकाल में सारे काम ठीक किए हैं। भाई उसको क्यों कहेगा कोई, वो आदमी नहीं खराब है, और ना किसी को कोई ख़राब कह रहा है, बात ये नहीं है। लेकिन जनता परेशान है, पूरा अकबर नगर और अभी कई सारे गांव हैं जो तोड़ने के लिए ऑफर में हैं, तो वहाँ के गरीब कहाँ जाएंगे। तो मतलब लखनऊ की जो जनता है, जब कल वोटिंग होगी तो अकबर नगर का मुद्दा जरूर उठेगा, क्या कहते हैं? वो उठना ही उठना है भाई, वो क्यों नहीं उठेगा। वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पंडित नहीं रहता है, या यादव नहीं रहता है, या मुसलमान नहीं रहता है तो वहाँ सब, खाली नाम बता देना कि खाली मुसलमान के लिए अगर तोड़ रहे हो तो वो भी नहीं ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, आदमी वोट देने जाएगा तो थोड़ा सा तो सोचेगा ही। बाकी यह है कि कार्यकाल कल्याण सिंह का भी रहा है, वो भी मुख्यमंत्री यहाँ के रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, भाजपा की सरकार यहाँ नहीं रही है 10 साल से? भाजपा की सरकार इससे पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इस कार्यकाल में किसी को कोई वो नहीं हुआ, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, आराम से काम चल रहा था। लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा बदलाव आदमी चाह रहा हो। तो क्या बदलाव चाह रहे हैं? तो कोई ना कोई नया चेहरा देखना चाहेगा आदमी। योगी जी नहीं पसंद है क्या? नहीं, पसंद तो हैं भाई, उनको क्या चाहिए, वो बेचारे क्या चाहिए आप बताइए, आप मन जान गए क्या योगी जी का, क्या चाहिए योगी जी को? नहीं, योगी जी को तो भाई अब यह है कि मान लीजिए पीएम बनाएंगे तब तो ठीक है। पीएम का चेहरा देखना चाहते हैं योगी जी? अरे योगी जी पीएम बनना चाहिए, सीएम से काम नहीं चलने वाला है। ये देखिए, साफ तौर पर योगी जी को पीएम बनना चाहिए, लखनऊ की जनता गुहार लगा रही। कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे इनका क्या मूड है। कल लखनऊ में वोटिंग है, क्या नाम है आपका? साजन। कल लखनऊ में वोटिंग है, क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? मुद्दा क्या रहेगा, वोट करने के लिए जाएंगे। किसको वोट दे रहे हैं? रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री को दे रहे हैं, अच्छा सही है। और आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो मुलायम सिंह के साथी हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, हाँ। कितने साल से मुलायम सिंह को वोट दे रहे हैं? जब से हम होश संभाले जब से वोट हमारा चालू है, जब से मुलायम सिंह के अलावा किसी बंदूक को दिया ही नहीं पर लेकिन कमान संभाल लेते राजनाथ सिंह। है। राजनाथ सिंह अरे वो तो चोर पार्टी है ही है, उसको तो कुछ बीजेपी चोर पार्टी है। और क्या, आज तक के कौन अच्छा काम किए थे? साले काम धंधे थे वो सारे पूरे बंद कर दिए। लकड़ी कारपेंटर का काम करते हैं, आप बेरोजगार है। आप क्या करते हैं? हम कारपेंटर का काम करते हैं। काम वाम ठीक चल रहा है? कहाँ चल रहा है, इसी तो किस्मत का रोना है मनुष्यों की सरकार में। काम चलता तो क्यों, फिर तो अच्छी सरकार थी। हमें काम चाहिए, काम जब है नहीं, घर में लड़के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो ऐसी सरकार क्या फायदा कर लाने से। ये आपका काम डाउन चल रहा है? ये जब से मनहूस की सरकार आई है 10 साल हो गए। हाँ, उधर कोरोना में वैक्सीन लगवा दिया सब,
अटैक से मरे जा रहे हैं आदमी। या ऐसी सरकार कौन काम की? पूरा खोखला कर दी देश को। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये तो कह रहे हैं खोखला कर दिया, वो और क्या? आपके साथी कह रहे हैं कि पीएम योगी जी को पीएम का चेहरा होना हम चाहिए। सच्चाई बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो कहा है वो अपने उनके व्यक्तिगत उनका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन रही बात, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो हालात हैं देश के, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल में उन्होंने कहा था कि जो है हम 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपए देंगे, नौकरियां देंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। ना तो रोज़गार मिला, ना तो नौकरी मिली, ना तो सिर्फ झांसा दिया। अब इस बार जनता उनकी विदाई कर रही है। किसका पीएम का चेहरा आप देखना चाहते हैं? पीएम गठबंधन में जो है बनेगा पीएम का, जो भाई जब केंद्र में गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो वहाँ बड़े कौन चेहरा होना चाहिए पीएम का चेहरा आपके ख्याल से? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कौन? वो तो आपके सामने आ जाएगा 4 जून को। आपको पर आप क्या सोचते हैं? आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन चेहरा है। कितनी सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की? पूरे भारत में की हाँ, पूरे भारत में। बीजेपी तो 400 कह रही है। 400? हाँ। अरे बीजेपी 150 नहीं पार कर पाए रहे, क्या बात कर रहे हैं? 150 पे बीजेपी सिमट जाएगी, सिमट जाएगी। सिमट जाएगी। और इंडिया गठबंधन की गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों के, नौजवानों की, व्यापारियों की सरकार 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये देखिए, साफ तौर पर लखनऊ की जनता से हमने बात किया और उनका मूड जाना। उनका साफ तौर पर कहना है कि अकबर नगर का जो मुद्दा है वो काफ़ी उठेगा। और दूसरी चीज़ है कि जो बीजेपी जो 400 का आंकड़ा कह रही है वो लगभग 150 के आंकड़े के आसपास आएगी। अब ये तो हार जीत का फैसला, ये तो 4 जून को पता चलेगा। देखने वाली बात होगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा विधायक स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपने पूर्व सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 मई को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। अपनी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए सीएम, जो खुद अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर है, उन्होंने सवाल किया कि क्या लोगों ने प्रधानमंत्री या थानेदार को चुना है। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं तीशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए। कहां गए 100 करोड़? झूठे केस बना बना के, झूठे केस बना बना के। अरे प्रधानमंत्री हो यार, जनता इतनी त्रस्त हो रही है, इतनी महंगाई हो गई, कोई पेट्रोल के दाम कम कर दो, डीजल के दाम कम कर दो, दूध के दाम कम कर दो, तब तो बड़प्पन है। सवेरे उठते हैं, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल। ये कोई प्रधानमंत्री की बात है? ये कोई बात है? ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए? मैं भाई साहब पूरे देश में, आज भी मैं लेट हो गया, मैं माफी मांगता हूं। आज जमशेदपुर गया था मैं पिछले 1 हफ्ते में पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बंबई गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, पूरे देश से घूम के आ रहा हूं। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पसमानदा मुस्लिम समाज इस लोकसभा चुनावों में चर्चा में है। इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों को इसका वोट चाहिए। ऐसे में हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम से की खास बातचीत।
पसमानदा मुस्लिम समाज, ये एक नाम है एक संस्था का, जो देश की सबसे पुरानी पसमानदा मुसलमानों की संस्था है और सबसे बड़ी भी है। देश के लगभग हर हिस्से में इसके प्रदेश अध्यक्ष, इसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। पसमानदा मुसलमानों को सबसे पहले देश के लोगों ने तब जाना जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। उसके पहले तक किसी को ये नहीं पता होता था कि पसमानदा मुसलमान कौन है। बाद में लोगों को ये पता चला कि मुस्लिम समाज में 85% लोग जो हैं वो पसमानदा वर्ग से ही आते हैं। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि पसमानदा मुसलमान इस चुनाव में बीजेपी की तरफ है या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ है। खुशी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमें ज़रा ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यूपी में चुनाव को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, और हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उस समीकरण के अनुसार पसमानदा मुस्लिम समाज इस चुनाव में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। पिछली बार या उससे पहले शायद 25%, 30%, 40% मुसलमानों ने हो सकता है बीजेपी को वोट किया हो, लेकिन बीजेपी व स्तर इसको मानती नहीं है कि मुसलमानों ने हमको वोट दिया। वो तो यही कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक पे हमको वोट किया। हो सकता है मुस्लिम पुरुषों ने भी उनको वोट किया हो, क्योंकि बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री को आप एक बात का श्रेय तो दे सकते हैं ना कि पसमानदा मुस्लिमों का जो एक वर्ग है मुसलमानों में, उसको उन्होंने एकदम से हाईलाइट कर दिया था ना। देखिए, मैंने कई चैनलों पे भी कहा है और मैंने कई जगह इस चीज़ का जिक्र किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी वालों के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम ले करके उनको संबोधित किया और भारत को बताने की कोशिश की कि यहाँ भी मुसलमानों में भी अगड़ा और पिछड़ा होता है, तभी मैंने उनकी बात को ले करके और अपने समाज में मैं गया और उनका मैं धन्यवाद उस समय भी करता था और मैं आज भी करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बातों को वहां लाल किले से उठाने का काम किया। मतलब ये तो बहुत बुरी खबर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पसमानदा जिनके लिए वो इतना कुछ कह रहे हैं, पूरे देश में पसमानदा को लेकर बातें हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पसमानदा वोटर हमारा है, हमने उसके लिए ये किया, हमने ये किया। आपको क्या लगता है कि बहुत बुरी खबर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि दानिश अंसारी भी शायद इसी वर्ग से ही आते हैं जो यूपी में मंत्री हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी इस बार क्या बोल रहा है? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जिनको बीजेपी ने मुसलमानों की बागडोर दी थी, वो अल्पसंख्यक के भी मंत्री रहे। वो आपको बताना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड के भी मंत्री रहे, वो वक्फ बोर्ड के भी मंत्री रहे, उनके पास हज कमेटी भी रही, उनके पास मुसलमानों की सारी बागडोर रही। XYZ जितना भी था मुसलमानों को लेकर के जो है बीजेपी ने उनको सौंप दिया था। शायद उनकी कथनी और करनी में कुछ अंतर रहा हो, इसलिए इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि एक ऐसे शख्स को मुसलमानों की बागडोर सौंप दी गई जिससे हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मुसलमानों की बागडोर किसी ऐसे शख्स को सौंपी जाएगी कि जिसको मुसलमानों के बारे में XYZ पता ही नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर, जिनको मंत्री बनाया गया, उनको मदरसा बोर्ड, उनको हज कमेटी, उनको वक्फ बोर्ड, उनको अल्पसंख्यक आयोग, सब जगह उनको मंत्री पद उनको दे दिया गया। मुसलमानों की सारी कमान उनके हाथ में। जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ पता ही नहीं है कि मुसलमानों के क्या परेशानियां हैं, मुसलमानों की क्या चिंताएं हैं, वो कैसे मुसलमानों के लिए काम कर पाएगा? मतलब यही सारी चीज़ें हैं जिसको ले करके इस बार पसमानदा मुस्लिम समाज बीजेपी को
बीजेपी की तरफ इस तरीके से मूव ना होता कि जो है उनके साथ अगर छल ना हुआ होता तो हो सकता है कि 30 और 40% पसमानदा मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ खड़ा होता, लेकिन उसके साथ छल हुआ है, इसलिए वो गठबंधन के साथ चला गया, इंडिया गठबंधन के फेवर में खड़ा हो गया। और उसके पास कोई विकल्प ना होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो कोई मुस्लिम चेहरा अभी तक उभर के पासमानदा के लिए सामने नहीं आया। हमें ये लगा कि दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाए जाने के बाद ये हुआ कि हो सकता है पासमानदा के लिए काम करें, लेकिन वो तो ना अपने कार्यालय से बाहर निकले, ना क्षेत्र में निकले, ना पासमानदा के लोगों से मिले, ना उन्होंने कई बार हमारा बैक टू बैक उनके साथ जो है चर्चा होती रही, लेकिन वो कभी उनके पास समय ना होने के कारण, या हो सकता है वो मिलना ना चाहते हों, तो उन्होंने हम लोगों की एक वोट अगर वोटर के लिहाज से देखा जाए, वोट बैंक के लिहाज से, तो 85% पसमानदा वोटर है। अगर अंसारी इस तरह का कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि वो मंत्री बन गए हैं तो इसलिए वो, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है वोटर की, या उनको लग रहा है कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट कर रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम और खास करके पसमानदा का वोट नहीं चाहिए? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का जो पासमानदा मुस्लिम समाज है वो उसके साथ चला है, लेकिन जो लोकल लीडर हैं यहाँ के, वो इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं और ना काम करना चाहते हैं। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो हज का मुद्दा हो, चाहे वो मदरसों का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे मुसलमानों की देखिए बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, शिक्षा, मदरसा, मस्जिद, बस इसी में वो उलझा रहता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे इन मुद्दों का कोई आए, कोई लीडर ऐसा आ जाए जो आ करके उनके मुद्दों को सुलझा दे। मतलब आपने जो बात कही है अगर उसी को समझा जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बैठे लोग हैं, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन यहाँ वालों की खैर नहीं है, कुछ इस तरह का ही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं एक छोटी सी जो है पंक्ति में आपको बता दूं, चंदन विश्व व्यापत रहे, लपटे रहे भुजंग। तो स्थितियाँ ये हो गई हैं कि जो है पासमानदा मुस्लिम समाज एक चंदन के वृक्ष की तरीके है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो एकदम जो है सांपों की तरह हैं, वो विष डालते जा रहे हैं। तो ये नहीं। खुशी भाई, एक चीज़ ये बताइए, मुफ्त राशन, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, जैसा कि मैं खुद भी घूमा हूँ, आप भी घूमे होंगे काफ़ी इस चुनाव में, तो आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में अब CSC PSC खुलने लगी हैं, फ्री दवाएं मिल रही हैं, वहाँ पर राशन मिल रहा है, बिजली भी लगभग 17-18 घंटे आ ही रही है। तो क्या ये चीज़ें असर नहीं डालेंगी भारतीय जनता पार्टी या NDA के समर्थन में वोट देने के लिए? देखिए, इस बार जो है लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनके दिमाग में एक नैरेटिव चल रहा है कि इस बार अगर 2024 में मोदी जी की सरकार बन गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। तो इसलिए जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पिछड़ा इकट्ठा हो रहा है, दलित इकट्ठा हो रहा है, पासमानदा इकट्ठा हो रहा है। तो ये लोग इकट्ठा हो करके इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ खुर्शीद आलम, जिन्होंने हमको ये समझाने की कोशिश की कि पसमानदा, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोटर मान के चल रही थी अभी तक, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा चुका है और इंडिया गठबंधन के साथ उसने कदम ताल मिलाने की सोच ली है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार 400 पार कर ले गई या नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो वो संविधान को बदल देंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।